सबसे बड़ी खबर के साथ यहां करने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त राज्यसभा से है, जहां महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग इस वक्त की जा रही है। तो ये बड़ी खबर देश के लिहाज से बेहद खास, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बेहद खास जानकारी आप तक पहुंचा दे कि लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है। अगला जो प्रोसेस रहा वो राज्यसभा का रहा और इस महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में वोटिंग हो रही है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि कानून बनने की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसके तहत अगला कदम यही होता है। लेकिन सर्वसम्मति से बिल का जो समर्थन है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर इस वक्त वोटिंग मतदान जारी है, जिसे नाम दिया गया, यानी कि महिला सशक्तिकरण बिल को जो ये नाम मिला है, इसी पर अभी फिलहाल ये वोटिंग जारी है। लोकसभा में भारी बहुमत के साथ ये पास हुआ और अब राज्यसभा से पास होने की प्रक्रिया जारी है। सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। भारत ने कनाडा को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने कनाडा का वीजा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या वाले आरोप के बाद दरअसल भारत का यह सबसे बड़ा एक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। मोदी सरकार के तेवर इतने सख्त दिख रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब सख्ते में आ गई है। ट्रूडो जिस आतंकी पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, वही आतंकी कनाडा में खून का दरिया बहा रहे हैं। कनाडा में एक और खालिस्तानी सुक्खा की निज्जर की तरह हत्या कर दी गई। हमलावर फरार हैं, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मौन हैं, जवाब उन्हें मिल ही नहीं रहा। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा, हरदीप सिंह निज्जर, तीसरा कौन? कनाडा में क्या सीरियल किलिंग हो रही है? क्या खालिस्तानियों का सफाया किया जा रहा है? कनाडा में जो और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है। पहले लोकसभा से भारी बहुमत के साथ पास हुआ और अब राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। देखिए, ये उम्मीद यहां पर जताई भी जा रही थी और आंकड़ों के लिहाज से ये होना भी था, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, इसलिए जरूरी होता है कि मुहर लगे। तो बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े हैं, यानी कि महिला आरक्षण बिल को साथ यहां पर जो है वो 215 वोट के जरिए मिला है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। जश्न का माहौल देखिए पहले से ही महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के बीच में नजर आ रहा था, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया। पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली, उसके बाद तमाम दलों की मंजूरी मिली और आखिरकार लोकसभा से यह पास हुआ। और अब आपको जानकारी दे दें कि महिला आरक्षण बिल अब राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है। तो बहस के बाद, चर्चा के बाद जो तस्वीर लोकसभा और राज्यसभा से निकलकर सामने आई है, मुहर उसमें लग चुकी है, यानी कि नारी शक्ति को लेकर जो यह बिल यहां पर सामने आया, अब यह कानून का रूप लेगा, क्योंकि कानून का रूप लेने के लिए इसे पहले लोकसभा से पास होना जरूरी होता है। अगला कदम जो होता है वो राज्यसभा का पटल होता है। राज्यसभा के पटल से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति
के पास जाना होता है, जब वहां पर हस्ताक्षर होते हैं तो उसके बाद एक कानून का जो ढांचा है, कानून का जो रूप है, जो जमीनी स्तर पर यह सामने आएगा, उससे भी मंजूरी यहां पर मिल जाएगी। तो राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल का पास होना, पहले से ही जश्न का माहौल इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहा था। इसे महिलाएं अपनी शक्ति को लेकर, अपनी हिस्सेदारी को लेकर, भागीदारी को लेकर लगातार ये कह रही थी कि अब जो हिस्सेदारी उनकी है, भागीदारी जो है, वो उन्हें मजबूती यहां पर देगा। और देखिए आखिरकार वही हुआ, राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। 215 वोट, आपको बता भी दे क्योंकि वोट देने के बाद गिनती की जाती है, गिनती यहां पर 215 वोट को लेकर सामने आई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इसका नाम यहां पर है। पहले लोकसभा से पारित हुआ और अब आखिरकार राज्यसभा पर उसकी पूरी प्रक्रिया पर नजर टिकी हुई थी। किसी ने भी इस बिल का विरोध यहां पर नहीं किया है, यानी कि जिस एकजुटता का जिक्र किया जा रहा था वो राज्यसभा के पटल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर सामने आया है। अब राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति के पास यह बिल जाएगा। सरकार ने कहा कि चुनाव के बाद तेजी